हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 6 से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन होते रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के लिए, झारखंड के किस जिले में सीसीएल के द्वारा 106 एकड़ में स्मार्ट टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतरा जिले में यह निर्माण सीसीएल के द्वारा कराया जा रहा है। और आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, हर इंडस्ट्रीज़ का या फिर बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स का एक आपका CSR फंड करके होता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस फंड के तहत जो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये समाज के प्रति कुछ इम्पोर्टेंट काम दे या अपना योगदान दे। तो इसी के तहत ये वेरियस जिला जितने भी रहते हैं डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट काम या इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन वर्क ये करता है। ठीक है, अभी कोरोना टाइम में भी आपने देखा ही होगा, बहुत सारा टाटा ग्रुप हो गया, फिर आपका CCL हो गया, सेल ग्रुप हो गया, इन्होंने बहुत तरीके से झारखंड सरकार की मदद की थी। तो उसी का ये एक आपका इनिशिएटिव है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें, चतरा के टंडवा ब्लॉक में CCL के द्वारा होन्हे गांव में 106 एकड़ में स्मार्ट टाउनशिप का निर्माण कराया जा रहा है। स्मार्ट टाउनशिप आधुनिक सेवाओं से लैस होगा। 650 करोड़ की लागत से बन रहे इस टाउनशिप में एक बड़े शहर की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। टाउनशिप में 1194 क्वार्टर का निर्माण कराया जा रहा है। अस्पताल, गोल्फ पोस्ट, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, पार्क आदि भी बनाया जा रहा है। टाउनशिप में ही बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस आदि की भी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा वर्करों की ट्रेनिंग को लेकर वर्कर ट्रेनर इंस्टीट्यूट की स्थापना भी की जाएगी। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड से किन्हें जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनशिता किरकिट्टा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है और इन्हें बहुत सारे सम्मान से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इन्हें जो सम्मान से सम्मानित किया गया है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, इनके द्वारा लिखित पुस्तक भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप JPSC 2016 का क्वेश्चन अच्छे से स्टडी किए हैं तो उस समय आपको, जैसे एक एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ, उस समय आपको पूछा गया था गायब होता हुआ देश के लेखक कौन है। तो उस समय के लिए ये करंट अफेयर्स था, 16 में आया था ना रणेंद्र का ये पुस्तक। और देखिए, वही पुस्तक को लेकर इन्हें श्रीलाल स्मृति शुक्ल पुरस्कार 2020 का मिला है। तो देखिए, सब चीज़ रिलेटेड है एक दूसरे से। पुस्तक कब आया? 16 में। अवार्ड कब मिला है उन्हें? 2020 में। ये सब इंटर रिलेटेड एक दूसरे से, आपको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए, ये इनकी फ़ोटो हो गई। आप एक एक करके पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। झारखंड की युवा कवि लेखिका जनशिता किरकिट्टा को जन कवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 16 वर्षों से हर साल एक कवि को दिया जा रहा है। यानी इसकी शुरुआत अगर पूछ लेगा तो कब से की गई है? इसकी शुरुआत की गई है आपका 2004 ईस्वी से। जिस प्रकार आपको याद रखना है ना, कल ही तो मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आपको जो एक सेकेंड, शैलप्रिय स्मृति सम्मान जो मैंने पढ़ाया था वो आपका शुरुआत कब से? 2013 से। उसी प्रकार से इसे भी आपको याद रखना है। यह सम्मान किसी मठ, संस्थान या सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मान, मतलब इसके अलग है, इसके सेम नहीं है ये। यह जन पक्षधर कविता और उसके गीत के संकल्प को दोहराने के लिए किसी एक कवि को दिया जाता है। जनशिता किरकिट्टा की कविताएं आदिवासियों के संघर्ष और प्रकृति से जुड़े उनके अलग नज़रियों पर बात करते हुए पूरे मनुष्य जगत के संघर्षों की बात करती है। और कुछ कुछ सेम ऑब्जेक्टिव आपका जो कविताएं वंदना टेटे के द्वारा लिखा जाता है उसमें भी आपको मिलने जा रहा है। अब इनके द्वारा लिखित कुछ पुस्तक इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। जनशिता किरकिट्टा के 2 कविता संग्रह, पहला तो आपका हो गया अंगौर
और दूसरा हो गया जड़ों की ज़मीन प्रकाशित है। कविताओं का अनुवाद जो है आपका इंग्लिश, जर्मन, इटालियन और फ्रेंच भाषाओं में किया जा चुका है। और इनकी जो तीसरी काव्य संग्रह है ईश्वर और बाजार, ये अभी पब्लिशिंग हाउस के पास है जो दिल्ली में है। देखिए इनकी कविताओं में कुछ तो बात है ना, ताकि इन्हें इन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया फॉरेन लैंग्वेजेस में, ताकि वहाँ के बच्चे भी इनकी कविताओं से कल्चर के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है, जनसिता किरकिट्टा। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। ये एक एक्चुअली यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेम नहीं किया है क्वेश्चन, आपको एक रिपोर्ट से ही पढ़ाना है। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगर फ्रेम करना चाहे तो ऐसे पूछ सकता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल्स में झारखंड का ड्रॉप आउट रेट कितना है और स्थान कितना है। तो इसमें ना पहले हम लोग समझ लेते हैं आपका, हाँ यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल का है, ठीक है। तो प्राइमरी स्कूल में झारखंड का ड्रॉप आउट देखिए यहाँ पर कितना है, 6.4। अब क्या है ना, झारखंड से सिर्फ 3 ही ज़्यादा है जिसका है ड्रॉप आउट ज़्यादा, यानी कि मध्य प्रदेश तो टाइप पे है, मेघालय, मिजोरम और आपका मणिपुर, सिर्फ यही 3 राज्य ऐसे हैं जिनका ड्रॉप आउट रेट अगर प्राइमरी स्कूल्स की बात की जाए तो यहाँ से ज़्यादा है। और झारखंड का ये, यानी कि सभी राज्य जितने बाकी है सब के सब झारखंड से नीचे आ रहे हैं। तो यानी कि प्राइमरी वाले केस में झारखंड का बहुत खराब प्रदर्शन है, ठीक है। अब आइए हाई स्कूल वाला में। अगर हाई स्कूल की बात करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपका झारखंड कहाँ पर है, 19वां नंबर पर है, 16.7 का ड्रॉप आउट है। हाई स्कूल 16.7, हाई स्कूल 16.7, और अगर प्राइमरी स्कूल में आ जाए यहीं से लिख दीजिए 6.4। याद हो गया, ट्रिक भी समझ गए होंगे याद करने का, सिंपल है। और यहाँ पर जो है झारखंड का कंपैरेटिवली अगर बात करेंगे हम लोग प्राइमरी स्कूल का, तो हाई स्कूल में ड्रॉप आउट रेट जो है वो अन्य राज्यों के कंपैरिजन में बेटर है। क्योंकि देखिए यहाँ पर झारखंड 19वां नंबर पे है और झारखंड से ऊपर जो है आपके टोटल 18 राज्य है जिनका ड्रॉप आउट रेट जो है झारखंड से ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू हाई स्कूल। अब यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना इसे समझिएगा। हाँ यहाँ पर आइए, ये चीज़ है झारखंड में किस कक्षा में कितना ड्रॉप आउट है। तो 2 तो मैंने आपको बता दिया, 1 से 5 जो प्राइमरी हो गया 6.4, फिर 9 से 10 आपका हाई स्कूल 16.7 भी बता दिया। अब बच गया बीच का 6 से 8, इसमें कितना है 8.2, ठीक है। और ये आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर में कितना, मतलब नेशनल लेवल में कितना है और स्टेट लेवल में कितना है। तो ऑब्वियसली अगर स्टेट लेवल से कंपेयर करिएगा आप, मतलब नेशनल लेवल से कंपेयर करिएगा, तो हाई स्कूल वाला देखिए, हाई स्कूल में तो कंपैरेटिवली ठीक है। फिर आपका लेकिन बाकी ये जो 2 है प्राइमरी स्कूल में वो आपका खराब प्रदर्शन है, जो कि आपका यहाँ पर भी आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर अगर छात्र छात्राओं की बात करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं इस रिपोर्ट से। मैं बोलता हूँ सुनिएगा, झारखंड में कक्षा 8 तक छात्राओं का ड्रॉप रेट छात्राओं से अलग, मतलब अधिक है। कक्षा 5 तक में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो 7.4% है और छात्राओं का 5.3% है। ये थोड़ा सा अलग रिपोर्ट है आपका, ठीक है। कक्षा 6 से 8 में छात्रों का 8.8% है और छात्राओं का 7.7% है। वहीं कक्षा 9 की बात की जाए, 9-10 वाला यानी हाई स्कूल में ड्रॉप आउट रेट जो है अगर छात्र की बात करें तो आपका 17 है और छात्राओं में जो है वो 17 है और छात्र में 16 है। यानी उल्टा हो जाता है आपका 9-10 में, जिसमें छात्राओं का ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू छात्र, मतलब स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ निष्कर्ष है। एक तो आपको ओवरऑल याद रखना है प्राइमरी हाई स्कूल में क्या ड्रॉप आउट रेट रह गया, और उसके बाद फिर आपका एज़ कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स वहाँ पर क्या कंपैरिजन है। अगर मेल स्टूडेंट्स की बात करें तो मेल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें तो ज़्यादा हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे आपका हाई स्कूल में, वहाँ पर जो है लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट या लड़कों से ज़्यादा हो जा रहा है। ये बहुत चीज़ इंडिकेट करता है, यानी फर्दर स्टडीज़ के लिए लड़कियों को अब भी झारखंड में जो है वो माहौल नहीं मिल पा रहा। ये आप लास्ट पॉइंट से कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं।
इस तरह का जो रिपोर्ट्स है आपको मेंस और इंटरव्यू में काफ़ी मदद करने जा रहा है, इसलिए मैं इसे आप इतने डिटेल में मैंने आपको इसे पढ़ाया है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए। फोर्थ क्वेश्चन आपका, झारखंड से किसने 19वां फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीति कश्यप। ये आपका गुमला के घाघरा प्रखंड की रहने वाली हैं। पंजाब राज्य के संगरूर में आयोजित 19वां फेडरेशन कप एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में गुमला के घाघरा प्रखंड की सुप्रीति कश्यप ने कांस्य पदक जीता है। झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए सुप्रीति कश्यप ने 3000 मीटर दौड़ में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सुप्रीति ने 3000 मीटर की दौड़ 10 मिनट 14 सेकंड में पूरा किया। चलिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब ये योजना वाला है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये अभी न्यूज़ में भी आ रहा है। आप अगर डेली न्यूज़ देख रहे हो तो आपको पता होगा बीएड स्टूडेंट्स के द्वारा भी जो है आपका ई कल्याण पोर्टल खोलने के लिए जो है स्ट्राइक करा गया था, मतलब अपनी बात रखी गई थी। उसी समय ये योजना आपका अब निकल कर आ रहा है, तो पढ़ लीजिए, फिर से रिकैप हो जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने हजार रुपये देने का प्रावधान है? ये जो है आपका 5000 रुपया देने का प्रावधान है। तो क्या सभी विद्यार्थियों को दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। अब कौन कौन एलिजिबल है ये इंपॉर्टेंट है, और कितना अमाउंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। पॉइंट वाइज समझते हैं, आसानी होगी। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत आपातकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलिटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन से जुड़े हैं, ये टर्म आपको याद रखना है, से पास आउट अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5000 रुपये की राशि 1 वर्ष में दी जाएगी। जब सरकार बनी थी तो क्या कहा गया था, आप सभी को याद होगा कि बेरोजगारों को 5000 और 7000 रुपये दिए जाएंगे। जो भी आपका ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट को इतना है और ग्रेजुएट को इतना है, लेकिन सरकार बनते नियमावली आपके सामने है। यह राशि विधवा प्रतियोगिता, आदिम जनजाति तथा दिव्यांगों के लिए 50% ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट, हाँ देखिए, ये तो आपका नॉर्मल में हो गया, कितना है 5000 रुपये। उसके बाद अगर कोई जो है आपका, यहाँ पे कॉमेंट ले लीजिए, कोई आदिम जनजाति को बिलोंग करते हैं या दिव्यांग हैं या आपका विधवा परित्यक्ता, ठीक है ना, तो इनमें से जो है आपका नॉर्मल 5000 और उसका अतिरिक्त 50% यानी कि 2500 आप ऐड कर दीजिए, यानी टोटल कितना हो जाएगा 7500। तो इससे में आपको दो अमाउंट याद रखना है, 5000 और आपका 7500, और क्राइटेरिया भी उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्विज क्वेश्चन था, 16 फरवरी को झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम रामाचोइस का निधन हो गया है 16 फरवरी को। ये बिहार के साथ साथ झारखंड के भी राज्यपाल रह चुके हैं, और कब कब रहे ये थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो रहे हैं आपका, वो आपका 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003 तक ये झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, यानी 2002 से 3 वाला एरा का टाइम इनका था। और ये जो है आपका टोटल 11th मंथ अप्रॉक्स आ रहा है। वे प्रभात कुमार तथा वीसी पांडे ये आपका जो है एक्टिंग गवर्नर थे। इनके बाद जो है वो झारखंड के तीसरे राज्यपाल बने। जनरली एक्टिंग जो गवर्नर्स को काउंट नहीं किया जाता है। उस वक्त बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री थे। इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा। जीएस वाला क्वेश्चन में आइए। रामकृष्ण विद्यापीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? आसान क्वेश्चन था, देवघर। सभी ने करेक्ट आंसर किया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें परमवीर सृजन सम्मान प्रदान किया जा गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इन अ सेंस है कि जिन्हें सम्मान दिया गया है ना, उन्हें इसी साल 8 मार्च को यानी इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पर आपका नेशनल वुमेन्स प्राइड ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और इन्हें ये सम्मान इसलिए दिया गया है, इनकी एक कविता है जो कि डेडिकेटेड है हमारे अल्बर्ट एक्का जी के ऊपर, परमवीर विजेता अल्बर्ट एक्का जी के ऊपर। और इन्हीं लिए इसी कविता को बेसिस मानते हुए इन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब मैं आपको दो हिंट दे चुका हूँ इनके बारे में, अब करेक्ट होना चाहिए आंसर। आपके ऑप्शंस हैं रजनी शर्मा चंदा, अनीता रजनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रश्मि शर्मा चंदा। ये ऑप्शंस मैंने जानबूझ के कंफ्यूजिंग फ्रेम किया है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आप आसान क्वेश्चन एक्सपेक्ट ना करें।
जीएस वाला क्वेश्चन है, उथलूस एवं जागहीस झारखंड की किस जनजाति के उपवर्ग हैं? आपके ऑप्शन है मुंडा, उरांव, बिरहोर या फिर ऑप्शन नंबर डी बिरेजिया। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।